Hey everyone, I'm Dr. Rita Behal, and today I'm going to speak about episode number 2, diet and nutrition to support the female health, diet and nutrition to support the reproductive health of the females, ovulatory support, premenstrual support, right? So we have already talked about the episode number 1, which is diet and nutrition to support the follicular phase, and follicular phase is a phase which was comprising of 1 to 13 days, and 1 to 13 days what happened? There is a high levels of FSH and estrogen in the blood, and then there is maturation of Graafian follicles, because Graafian follicle have to be mature to release the healthy egg. So what we can do to support this phase, we can increase high protein diet, we can increase high iron, iron rich food, vitamin B12, phytoestrogens, right? तो हम क्या कर सकते हैं? आयरन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड, फाइटोस्ट्रोजेंस एंड विटामिन B12 रिच फूड, इस फूड को हम इनकलकेट करेंगे हम डाइट में, सो डेट फोलिकुलर फेज जो है इसको सपोर्ट मिले. फाइटोस्ट्रोजेंस लाइक शतावरी वटी, एडेमेमे, सोया, स्टेम्पे, these are lobia chart, these are phytoestrogens. This is very important to consume such food in for first to 13 days of LMP. नाउ एपिसोड नंबर 2 में हम बात करेंगे सपोर्ट ऑफ ओवुलेशन एंड प्री मेंस्ट्रुअल सपोर्ट, राइट? सो व्हाट हैपन जब ग्रेफियन फॉलिकल्स जो है मेच्योर होते हैं अप टू 13 डेज, एंड एक्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली ऑन 14th डे इट रिलीजेस अ एग इनटू द फेलोपियन ट्यूब. तो फेलोपियन ट्यूब में ये एग रिलीज करते हैं. अब इस मैकेनिज्म का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, एग का इनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है. देयर आर मेनी फीमेल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एन ओवुलेशन, मीन्स एब्सेंस ऑफ एग, देयर इज नो रिलीज ऑफ एग इन दिस फेज. सो रीज़न मे बी लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, कुछ फीमेल्स को प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, PCOD की. तो इस फेज़ को सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? So number 1, maintain a regular healthy routine, right? Because hypothalamus, pituitary and ovaries, this is the axis. Hypothalamus gives signals to pituitary and pituitary gland gives signal to the ovaries for the ovulation. इस signals का सही and patent होने के लिए it is very important, because this signaling system is highly rely on your routine. सो इस बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक्सरसाइज करते हो, डू इट कंसिस्टेंटली, मॉडरेट एंड क्वालिटी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ऑन द फिक्स टाइमिंग्स. टाइम फिक्स कर लीजिए, इस टाइम पर एक्सरसाइज करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है, एंड इट शुड बी क्वालिटी एक्सरसाइजेस. ठीक है, इसमें आपको क्वालिटी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है. आप मसल ट्रेनिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, इस तरीके से इस पैटर्न से एक्सरसाइज एवरी डे करें. 1 डे ब्रेक इज़ इनफ. सेकेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्वालिटी एंड बैलेंस स्लीप. आपकी जो स्लीप है इट शुड बी माइंडफुल, क्वालिटी एंड जो बैलेंस स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, 7 to 8 आवर, एंड इट शुड ऑल्सो बी ऑन फिक्स टाइमिंग. स्लीप साइकिल भी आपका फिक्स टाइमिंग्स में होना चाहिए. नंबर 3 इज़ डाइट कंजप्शन. आप जो मील्स खाते हो, मॉडरेट क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में खाते हो, इट शुड बी हाईली न्यूट्रिशियस. और इनका भी जो आप टाइम टेबल है इसको भी आप डिसिप्लिन से खाएं. इसका एक आयुर्वेदिक लोक जो है उसको फॉलो करें, राइट? तो एक टाइम जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए. यू शुड बी हाईली डिसिप्लिन फॉर मील कंजप्शन ऑल्सो लिसन टू योर थ्रस्ट सिग्नल्स, नेचुरल हंगर सिग्नल्स ऑल्सो, राइट? बिकॉज योर बॉडी इज़ हाईली डिपेंड ऑन द सिग्नल्स, जो कि आपके जो सिग्नल्स हैं उसी के थ्रू, जो हार्मोनल सिग्नल्स आते हैं उसी के थ्रू आपकी बॉडी वर्क करती है. और हार्मोनल सिग्नल्स आर हाईली डिपेंड ऑन योर सर्केडियन रिदम, योर बायोलॉजिकल क्लॉक. योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद द सर्केडियन रिदम और आयुर्वेदिक क्लॉक. ओके, even if pregnancy is not the intention, the body is looking for the cues every time. आपकी जो बॉडी है वो क्यूज सिग्नल्स जो है वो उसको वो इट इज़ लुकिंग फॉर द क्यूज, इट प्रिपेयर्स टू ओवुलेट, राइट? सो चाहे आपको प्रेगनेंसी आपने नहीं भी आपकी इंटेंशन, बट योर बॉडी इज ओवुलेटिंग एवरी मंथ. So it is very important to follow a proper discipline routine. Second, ओवुलेशन सपोर्ट के लिए जो सप्लीमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आइनोसिटोल. आइनोसिटोल इज़ वेरी गुड फॉर हार्मोन सिग्नलिंग थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. आइनोसिटोल एंड आइनोसिटोल जो है वो आप हमेशा जब भी कंज्यूम करोगे, आप अपनी जो भी प्रैक्टिशनर होंगे, आपके जो डॉक्टर होंगे, उसकी सुपरविजन में उसकी गाइडेंस में ही लें. ये सेल्फ मेडिकेशन यू कैन नॉट डू, बट दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. आइनोसिटोल की जो dose है that is 2 to 4 gram per day, and it is also very good for the female जो कि जिनको ovulation नहीं होता और जिनको insulin resistance होती है. So inositol is the supplement of the choice in this phase, ovulation support. Next vitamin which is very good during the ovulatory phase, that is vitamin B6, क्योंकि vitamin B6 is very important for the synthesis of hormones as well as neurotransmitters के लिए भी, and hormone की synthesis के लिए vitamin B6 is very important. And vitamin B6 जो है highly found in organ meat,
होल ग्रेन्स एंड लिग्यूम्स, ये इसमें पाया जाता है। और इसकी डोज की बात करूँ, इट इज़ 50 to 100 mg पर डे एज अ सप्लीमेंट। 50 to 100 mg per day as a supplement. तो आप supplement भी ले सकते हैं if there is a deficiency symptoms, and if there is no any deficiency symptom, you can inculcate the food and nutrition, food meals, recipes which are highly rich in vitamin B6, right? So inositol, regular routine, and vitamin B6 are the basic nutrition therapy during this phase. नाउ नेक्स्ट वन इज प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉट। आपको सबको पता होगा मैक्सिमम फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स लाइक इसोफेजियल रिफ्लक्स, जो एसिड रिफ्लक्स होता है, कुछ फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन होती है, एंड कुछ फीमेल्स में मूड स्विंग्स होते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्री मेंस्ट्रुअल जो फेस है, प्री मेंस्ट्रुअल सपोर्ट हम जो कर रहे हैं, इस फेस में क्या होता है, दिस फेस कंप्राइज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 15 to 28 डेज। और इस डेज में कौन सा हार्मोन जो है उसका लेवल हाई होता है, डेट इज प्रोजेस्ट्रॉन एंड एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन एक मसल रिलैक्सेंट है। ये मोस्टली क्या करता है, जो इसोफेगस का लोअर एंड है जो कि स्टमक के साथ ज्वाइन होता है, विच इज कॉल्ड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको ये रिलैक्स कर देता है बिकॉज इट इज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। तो ये आपकी बॉडी में नेचुरली रिलीज होता है, दिस इज अ नेचुरल वी। हर बार हमें इसको ये जो सिम्टम्स आते हैं इसको बहुत ज़्यादा पैथोलॉजाइज करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर द नॉर्मल सिम्टम्स, इट अकर्स इन एवरी फीमेल। सो ये इसोफेजियल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देता है। जब ये इसोफेजियल सिम्टम्स जो हैं, स्फिंक्टर जो है ये रिलैक्स हो जाता है, तो जो एसिड स्टमक का रिफ्लक्स होता है इन द इसोफेगस, विच इज कॉल्ड एसिडिक रिफ्लक्स एंड GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी फीमेल्स को होती हैं। देयर आर सम फीमेल हु आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग इशू। नाउ व्हाट वी कैन डू इन दिस फेस? नंबर 1, फोकस ऑन सेल्फ केयर। जैसे ही ओवुलेटरी फेस कंप्लीट होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज के बाद, LMP के 14 डेज के बाद, तो वी शुड स्टार्ट डूइंग सेल्फ केयर लाइक हेड मसाज, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल्स। आप सेल्फ फेशियल्स कर सकते हो, विटामिन C स्क्रबर, सीरम स्क्रबर, स्क्रबिंग कर सकते हो, राइट? नस्यम, नस्यम इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप इस तरीके से सेल्फ केयर कर सकते हो। नरिश्ड फूड, यू नीड टू टेक नरिश्ड फूड बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फर्दर इन द नेक्स्ट डेज। तो आपको नरिश्ड फूड जो है वो कंज्यूम करना है। नंबर 2, यू कैन ऐड सम डायूरेटिक्स बिकॉज इस टाइम पीरियड में कुछ फीमेल्स को वाटर रिटेंशन होती है आफ्टर 14 to 20 डेज। तो इसमें आप डायूरेटिक्स ऐड कर सकते हो। डायूरेटिक्स में नंबर वन जो ऑप्शन है, दैट इज जैस्मिन टी is very good diuretic. Second is coriander water, coriander seed water is very good as a diuretic. barley water और barley roti, barley roti आप ऐड कर सकते हो अपने फूड में। एंड नेक्स्ट इज dandelion leaf tea. dandelion leaf tea जो है, it is very good for liver detoxification and it is also help to cure the water retention. So you can add some gentle herbal diuretic in your meal plans. नाउ नेक्स्ट इज यू शुड ऐड मोर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इस टाइम पीरियड में जो मेटाबॉलिज्म है फीमेल्स का हल्का सा राइज हो जाता है। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज BMR जो है इंक्रीज हो जाता है। तो जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, डेफिनेटली द बेस्ट वे टू फील योर सेल्फ फुलफिलिंग, तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर बेटर ऑप्शन टू नरिश योर सेल्फ। तो अपने आप को नरिश करने के लिए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप ऐड कर सकते हो। यू कैन चॉप वेजिटेबल्स एंड ऐड इनटू द राइस। आप सैलेड्स खा सकते हो, फ्रूट्स, हेल्दी सीजनल फ्रूट्स ब्रेक ले सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लॉटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो? कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, फॉर कॉन्स्टिपेशन यू कैन ऐड व्हीट ब्रान एंड द फाइबर विच इज़ नॉट वाटर सॉल्यूबल, ऐसा फाइबर आप ऐड कर सकते हो। फ्रूट सैलेड्स ब्रेक आप ले सकते हो। ब्लॉटिंग्स को क्योर करने के लिए कौन सी रेसिपीज़ है? यू कैन ऐड लाइक डिल सीड टी, डिल सीड्स, अजवाइन, द कैरम सीड्स, cumin seeds, teas are very very helpful. Ginger tea is also, turmeric tea, raw turmeric tea is also very good to cure the blottings. So what happens, what actually the dill seed, carom seed, cumin seed, इनमें actually volatile oils होते हैं. These are very good for relieving the blotting systems. ये आपकी जो गैस है, एक्स्ट्रा गैस या ब्लॉटिंग है, जो डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, वो जितनी भी गैस है इसको पास आउट करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो dill seed, carom seed, cumin seed teas are very helpful. Other option are ginger tea and turmeric teas, right? Next is
Heartburn is also a common symptom in for the females. What we can do, we can avoid alcohol. Female can avoid alcohols and large meal before bed. कोशिश करें कि आप सनसेट के से पहले पहले फूड जो है कंज्यूम कर सकते हैं. Before bed, try to avoid the large meal because it may lead to the heartburn, which is also called burning sensation in the stomach, upper part of stomach. यूरिनेशन, कुछ फीमेल्स को बहुत यूरिनेशन होती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है. इट इज ऑल्सो अ नॉर्मल सिम्टम बिकॉज हैवी यूट्रस विच हैविंग थिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग, इट पुट्स प्रेशर ऑन योर bladder, and just because of this it causes a highly urination. It is a normal symptom. You don't need to worry about this. You don't need to pathologize this condition. This is a normal. Next is magnesium. Magnesium is a good supplement you can add because magnesium is it is a gentle laxative also, which help in smooth menstruations. And इसकी जो dose है, it should be approximately 300 to 600 milligram per day. You can consume it through the food resources also. Food rich in high in magnesium are like hemp seeds, right? Granola is very good option you can add in your diet. And next is spinach is very good option. Black kidney beans salad is also very good option for magnesium. Next is magnesium is also very good for mental health. It is good for heart muscles as well as nervous system. Next is calcium. But yes, for magnesium I would say take care. It should not be causing much of laxation because magnesium is also having laxative action. Now next is calcium. Calcium is very good for headaches, for the cure of headaches, mood swings, cravings. So calcium is very good. The dose should be 6000 to 1000 mg per day, including of food as well as supplements. Food और supplements दोनों को मिला के calcium, आप calcium rich food ले सकते हो. Last one is the evening primrose oil. Evening primrose oil, the dose should be 1 to 2 grams for uterine spout. So evening primrose oil capsules are very good for the uterine muscles, right? Besides of this, I'm going to share two more option, जो कि ये दो ऑप्शन जो हैं काफ़ी फीमेल्स ने अपने मील्स में, डाइट प्लान्स में इंक्लूड किए और दे गेट मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम दिस. नंबर वन इज़ ऑलिव सीड लड्डूस. ऑलिव सीड लड्डूस भी जो है इनका कंजप्शन इज़ ऑल्सो वेरी गुड फीमेल्स जो कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जिनको होते हैं, जिनको मूड स्विंग्स, एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग्स एंड मैनी अदर इशूज लाइक हार्ट बर्न, राइट. तो इसमें ऑलिव सीड लड्डूस के काफ़ी बेनिफिट मिले हैं. यू कैन ऐड. And second option is seed cycling. Seed cycling is basically how to consume seeds according to the menstrual cycles. तो जैसे कि menstrual cycle is comprised of 1 to 28 days. Averagely 1 to 28 days को आप 14 days में divide कर सकते हो. तो first 14 days is basically follicular and ovulatory phase. तो इस phase में you can consume flax seed and pumpkin seed. आप flax seed means and pumpkin seed. Pumpkin seeds are the कद्दू के बीज जो कि green color के होते हैं. It should not be salted and it may be roasted. आप roasted भी ले सकते हो. Flax seed and pumpkin seeds are very good for the first 14 days. Rest 14 days, which seeds are good? These are sesame seed and sunflower seeds. तो sesame seeds and sunflower seeds आप luteal phase, pre-menstrual symptoms इनको relax करने के लिए you can consume these. So जो menstrual cycle है इसको आप 14 days half में divide कर दीजिए. First half जो है 14 days का उसमें आप flax seed and pumpkin seed, second half 14 days का जो है उसमें आप sesame seed and sunflower seeds include कर सकते हो. These are very good. And some Ayurvedic herbs are also very important to support the reproductive system like पुष्यनोक चूरन. इसके अलावा राइस वाटर, जब भी हम चावल कुक करते हैं उसका जो पानी है that is also उसका पानी जो है उसका सूप बना सकते हैं, राइस वाटर सूप. और दिस सूप इज ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द फीमेल्स जिनको विटामिन बी की डेफिशिएंसी रहती है. फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है. ये ल्यूकोरिया को रिलीव करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है. So Ashokariष्टम is another syrup which is very good for the females. So Ashokariष्टम is very good for the hormonal health, mood swings, uterine strengthening. Ashokariष्टम is basically the probiotic drink. It is a fermented drink which is prepared by the fermentation of Ashoka. So it is very good if you consume it just after the meal by mixing in the water. So Ashokarishtam is also very good for the females. So this is all about the second phase. In the next video we will be speaking about the third episode, which is menstrual cramping and flow. How to support this phase, the menstrual cramping and bleeding part, the menstrual flow. So इसके लिए कौन कौन सी diet and nutrition है. So thank you so far. I hope you inculcate all these diet and nutrition in your life and make your reproductive system healthy.